उस परमपिता परमेश्वर की परमपिता प्रेम खुशी आनंद मस्ती सुकून हमेशा उनकी तरफ अग्रसर रहे और हमेशा फलते रहे, फूलते रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। दोस्तों, आज का सेशन हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। आज आप लोगों के बीच में मैं ऐसी एक शख्सियत को रूबरू करवाने वाला हूं जो हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, हमेशा पॉजिटिव बात करते हैं, हमेशा सबके साथ में मिलनसार रहते हैं, सबके साथ में कंधे से कंधा मिला के रखते हैं और हमेशा एक्टिव रहते हैं। तो दोस्तों, क्या आप उनसे मिलना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं? तो दोस्तों, अभी मिलते हैं विदिन 1 मिनट के अंदर। वो घड़ी, जिस घड़ी का इंतजार था, वो पल, जिस पल का हम लोगों को इंतजार था, वो पल हमारे बिल्कुल करीब आ चुका है। अभी हम उस शख्सियत से मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, ज्यादा समय न लेते हुए आप सबकी डिजिटल तालियों के बीच में मैं आज इनवाइट करने जा रहा हूं डॉक्टर HK शर्मा सर। सर, मोस्ट वेलकम। जूम एकेडमी की स्टेज पर आपका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। आप आए और आज के सेशन की बारीकियां हम लोगों को बताएं। आपके विचार जो है, हम लोग किस तरीके से कामयाबी की तरफ अग्रसर हो सकते हैं, उसके बारे में आप हमें रूबरू करवाएं, कुछ नई चीजें सिखाएं। तो सर, मोस्ट वेलकम HK शर्मा सर। माइक आपके हैंड ओवर है। जी सर, नमस्कार। सुबह सुबह के मधुर बेला पे आप सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं डॉक्टर HK शर्मा देवरिया, यूपी। हमारे प्रिय दोस्त पूरन खंड सर, डॉक्टर पूरन खंड सर इतना बखूबी से आप लोग को संबोधित करते हैं, मीटिंग लेते हैं, बहुत बढ़िया से। मैं आभार प्रकट करता हूं, अपने तहे दिल से इनको शुक्रिया अदा करता हूं। इन्होंने बहुत अच्छा से इस जूम सेशन को संभाला है, होस्टिंग के मेडिसिन के माध्यम से। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूं MD सर, मिस्टर शर्मन सर के लिए, जिन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हमको दिया। साथ साथ आप लोगों को भी दिया। दोस्तों, आप लोग यहाँ से बहुत बड़ा कर सकते हैं, बहुत बड़ा कर से भी कम हो जाएगा। आप जानते ही हैं, जिनके अंदर में विश्वास होती है, वो बहुत ऊंचाई तक जाते हैं। आज मेरा नाम आ रहा है तो कल आपका भी नाम आएगा। ये सीखने सिखाने का आप लोग भी सीखिए। डॉक्टर पूरनखंड के जैसे बनिए, हो मिल जाएगा। आज सुबह सुबह एक मेडिसिन के विषय में बताना चाहते हैं। लगभग 30 के एज में जाने के बाद ये सबको बिल्कुल करना चाहिए और लेना चाहिए, क्योंकि ये सबको प्रॉब्लम हो रहा है। घुटना का दर्द और कमर का दर्द। दर्द कैसे हो जाता है? घुटना और कमर में दर्द की वजह में सबसे ज्यादा हो जाता है। क्या आप लोग इसके विषय में जानकारी लेना चाहते? यस सर। घुटना और कमर दर्द से काफी लोग परेशान हैं और ठंडी के समय में और काफी परेशान हो जाते हैं। इस पे अपना जो रॉक संधिवा है, रॉक आर्थोनील है, बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है, बहुत जबरदस्त का लक्षण होता है। लेकिन इससे पहले हम एक चीज बताना चाहते हैं, कैसे आप लोग करेंगे।
ये बीमारी की पहचान, यदि आपके घर में मिरर है, दोस्तों आपके घर में मिरर यानी शीशा है, कई जगह में ऐनक कहते हैं, कई जगह में शीशा कहते हैं, कई जगह में मिरर कहते हैं, सभी वाणी में बता रहे हैं। मिरर में जाकर के अपने जीभ पर देखिएगा, मुंह खोलिए, जीभ को निकालिए, जीभ पर यदि पीला पीला दिखाई दे रहा है, सुबह सुबह या दिन में भी दिखाई दे रहा है, इसका मतलब आपका लीवर खराब है, लीवर डैमेज चल रहा है। लीवर के वजह से ही देखिएगा जीभ पर और एक और चीज होता है, जीभ में फटता है, फटने का मार्किंग आता है। यदि होता है तो आप लोग को क्या करना होगा कि लीवर की दवाई फर्स्ट होती है। यदि लीवर सही हो तो कोई भी बीमारी नहीं हो सकती है। तो लीवर के लिए अपने कंपनी में बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत कारगर दवा है, जिसका नाम है रक्त, नाम है 2 सुबह में और 2 टैबलेट शाम खाना खाने के बाद पानी। अब गर्म पानी से लेने का फायदा क्या होता है? कहते हैं मेडिसिन गर्म, उसमें पावर कितना हो जाता है, 10 गुना। अब एलोपैथ कम हो जाता है। एलोपैथ और आयुर्वेद में क्या अंतर होता है, थोड़ा सा हम हट के बता रहे हैं आप लोगों को, घबराइएगा नहीं। एलोपैथ एसी लॉक, पेंटाफ, DSR तमाम तरह की दवा है गैस का, लेकिन लीवर का कोई दवा नहीं बना पाया। लीवर का कोई भी दवा यूज करता है एलोपैथ, तो आयुर्वेद का ही लीवर का दवा सब टेबलेट फॉर्म में यूज करें, कोई भी फॉर्म में यूज करते हैं एलोपैथ के डॉक्टर, तो अपना आयुर्वेद का ही यूज करते हैं। लेकिन एक बात बताते हैं गैस में बताते हैं कि आप डेली बाय डेली एनीवे आप गैस का टेबलेट ना खाएं। लीवर में चिकनाहट हो जाता है, चिकनाहट होने से क्या होता है, अल्सर हो जाता है। तो उस पे अपना रॉक लीव बहुत जबरदस्त काम करता है। माय फ्रेंड, कुछ लोग घबराए जाते हैं, 2 टाइम खाते हैं लीवर की दवा, अब बोलते हैं कि बिल्कुल हमारा ठीक नहीं हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है। लेकिन तो आप लोग घबराए नहीं, घबराने से लीवर ठीक नहीं होता है। लीवर की उच्च दवा है, आपको 1 वर्ष में 3 महीना लेनी पड़ती है। 3 महीना कंटिन्यू यानी 90 दिन, 1 वर्ष में 90 दिन का डोज होता है। यदि 90 दिन लीवर की दवा लेते हैं तो आपको जिंदगी में मैं चैलेंज करता हूं कि जिंदगी में आपको कोई बीमारी नहीं होगी। लेकिन आदमी भूल जाते हैं, जब आदमी स्वस्थ रहते हैं तो लीवर को ही भूल जाते हैं। जब लीवर गड़बड़ होता है तो आप देखिएगा पैर में सूजन होना हो जाता है, कैल्शियम बनना कम हो जाता है। इसका कारण क्या है? जब लीवर तो ब्लड बनना कम हो जाता है, जब आता है उसमें कैल्शियम भी बनना कम हो जाता है। कैल्शियम शरीर कहां से लेती है? शरीर कैल्शियम कहां से लेती है? ये हड्डियों से लेती है। यदि ब्लड में कैल्शियम कम हो जाता है तो जैसे अपने दोस्तों से उधार मांगते हैं पैसा, वैसे ही ब्लड क्या करता है, उधार हड्डियों से कैल्शियम मांगता है। और वही कैल्शियम मांगते मांगते हड्डी कमजोर
हो जाता है, कैल्शियम की कमी हो जाती है और दर्द चालू हो जाता है। तो इसका सबसे उत्तम उपाय लीवर आपका स्वस्थ तो आप यदि दर्द हो जाता है, गलती से पालन नहीं कर पाए अपने शरीर पे ये इंतजाम नहीं कर पाए हैं, लीवर की दवा नहीं खा पाए हैं, तो यदि हो गया है तो अपने कंपनी का जो राख संधिवा है, खूबसूरत दवा राख संधिवा है, जो सूजन में बहुत कारगर है, यदि उसको चला देते हैं, राख संधिवा 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम खाने से पहले उसको देना है। साथ साथ उसके साथ में राख लीव देना है, और सॉरी राख लीव भी तो खाना ही खाना है, राख आर्थोनील देना है। राख संधिवा और राख आर्थोनील यदि दोनों दे देते हैं, 1 कैप्सूल सुबह में 1 कैप्सूल शाम को, दोस्तों 3 महीना तक कंटिन्यू इसको भी चला दें तो आपका जोड़ों का दर्द खत्म हो जाएगा, सूजन खत्म हो जाएगा। साथ साथ यदि आप अपने लीवर की दवा खा रहे हैं, उसका भी एक वर्ष में 3 महीना का ही डोज है। रॉक लीव खाते हैं तो ये सभी बीमारियों से मुक्ति पा जाते हैं। इतना खूबसूरत सामान आपके पास है, आपकी कंपनी में है, आप इसको यूज करें और यूज कराएं, ताकि आने वाला समय में आपके अंदर कोई भी भविष्य में बीमारी न रह जाए, परेशानी न रह जाए। यदि आप यूज करते हैं तो आपका बिजनेस भी ग्रो करता है, जिनको यूज कराते हैं उनका भी बिजनेस ग्रो करता है। तो आप लोगों को इस बीमारी को पहचान करने के लिए एक उपाय वही है कि यदि आप लोग को पहचान में नहीं आता है तो मुंह को खुलवाइए, किसी भी अपने दोस्त को या दोस्तों को बताइए, मुंह को खुलवाइए। यदि जीभ पे गंदगी आ रही है, पीला पीला क्लॉथ आ रहा है, तो आप समझ जाइए कि इनका लीवर खराब है। लीवर खराब होने से क्या होता है कि क्रिएटिनाइन, यूरिक एसिड बढ़ जाता है और सूजन आना चालू हो जाता है। तो जरूर इस चीज को अपने मित्रों में शेयर कीजिए, शेयर करके आप उनका उपचार कर सकते हैं, हर दोस्तों का उपचार कर सकते हैं। जहां भी जाते हैं यदि ये टेक्निक मालूम है तो आप जरूर इस पे कारगर अपना नाम, अपना छाप छोड़ सकते हैं। यहाँ से अपने दोस्तों को बिजनेस के श्रेणी में लेके जा सकते हैं। आप कल्पना कीजिए कि एक मरीज किसी डॉक्टर के यहाँ ठीक हो जाता है तो कितना मरीज वो 10 मरीज को देता है। कम से कम अपने जीवन काल में 10 मरीज को भेजता है। वहां पे हिसाब हैं, ये बहुत जल्दी उनका दवा कारगर होता है, वो कारगर, उससे बीमारी ठीक हो जाती है। माय फ्रेंड, आपका भी नाम भी होगा और आपके घर पैसा, साथ ही साथ दोस्तों उनके घर में भी पैसा जाएगा जिन्होंने मरीज के रूप में आपके पास आए थे और वो ठीक हुए और दूसरे को बताए, लेकिन उनके साथ बेईमानी मत कीजिएगा, डायरेक्ट उनको में सोचिएगा। जिस दिन वो लोग कमाना चालू हो जाए, ऐसे ऐसे जिंदगी संवर जाएगी, आपकी जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं रह जाएगी। यही बिजनेस का फंडा होता है। यदि आपके नीचे चुकी और धीरे धीरे नहीं समझ आया तो आपसे कांटेक्ट करेगा, भी बताएगा। हमारे डॉक्टर होते हैं,
कि मैं डॉक्टर बनूंगा, नहीं, ये हालात है, इस हालात को ठीक डॉक्टर एक ना कम बात नहीं होती है, दोस्तों यदि वाली कहिए आप मेडिसिन कंपनी में मेडिसिन कंपनी में आप हैं और एक डॉक्टर कहवाने की उपाधि रखते हैं आप। मेडिसिन के विषय में किनको जानकारी होती है? एक डॉक्टर को होती है। यहाँ पे आप लोग सिखाया जा रहा है। हमारे परम मित्र डॉक्टर पूरन खंड सर जैसे ट्रेनर हो, आप लोग को डॉक्टर बनने में देरी नहीं होगी। आप लोग डॉक्टर बन जाते हैं धीरे धीरे आपके अंदर में आप लोग लगे कि डॉक्टर साहब सर आपका वॉइस कट के आ रहा है, थोड़ा सा रेंज में रहिए सर ताकि वॉइस प्रॉपर आए। अब वॉइस जा रहा है सर? यस सर, अभी बरोबर आया। आप लोग शुक्रगुजार हैं, ऊपर वाला असीम कृपा आपके ऊपर बना के रखे हैं। आप लोग कंपनी